सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय हिंदी, जो बसंत पुस्तक है आपके कक्षा 8 विषय हिंदी जो बसंत पुस्तक है, उसमें जो आपके जो चैप्टर है, जो 2 नंबर चैप्टर है विद्यार्थियों, अध्याय 2 है, पाठ 2 है, लाख की चूड़ियाँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो लाख की चूड़ियाँ हैं, जो है आपके अध्याय, उसका सभी यहाँ पर देख सकते सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बबलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चों से उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दखती रहती थी, जिससे वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बदलू काका है, लाख की चूड़ियाँ हैं, लाख की चूड़ियाँ वो बनाता था। यहाँ पर देख सकते हैं ये बदलू काका जो बैठा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इनके सभी प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों के सभी आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप सभी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न, अभ्यास प्रश्न हैं। बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? लेखक था जो अपने मामा के गांव चाव से, यानी बड़े चाव से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट विद्यार्थी प्रश्न आप देख सकते हैं, वस्तु विनिमय क्या? दूसरा प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इन सभी प्रश्नों के आंसर जल्दी आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? कहानी से आगे आपने मेले बाजार, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है। देखिएगा भाषा की बात का जो प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, किस बात से चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती, लाख में कहाँ संभव है? यहाँ पर देख सकते हैं ये बसंत पुस्तक है, भाग 3 है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र हैं, भाषा की बात है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। शब्दार्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं शब्दार्थ विद्यार्थियों देख सकते हैं अच्छी तरह से ये शब्दार्थ याद करने। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो से। तो यहाँ पर देखिएगा जो प्रश्न हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पर बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर करेंगे, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न विद्यार्थियों। नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न 2 नंबर है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों, वस्तु विनिमय एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न तीसरा विद्यार्थियों। प्रश्न विद्यार्थियों 3 नंबर है, आप देख सकते हैं मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन पर कारीगरों का रोजाना
कारीगरों का रोजगार उनके पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। तो विद्यार्थियों, इससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न विद्यार्थियों। नेक्स्ट जो 4 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो इसका उत्तर करेंगे, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती रहती थी। बदलू के मन से इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते थे। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न विद्यार्थियों 5 नंबर। 5 नंबर जो प्रश्न विद्यार्थियों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का जो व्यवसाय है वो बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया और उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों 6 नंबर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, भाषा की बात का जो प्रश्न पहला है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी कि किस बात से चिढ़ थी। तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू सहम कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती हैं लाख में कहाँ संभव है। यह पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा और उसके व्यंग्य भी। हारे हुए मन से या दुखी मन से अपना व्यंग्य बोले गए वाक्यों में अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन है, इसका उत्तर है व्यंग्य वाक्य अब पहले जैसी औलाद कहाँ। व्याख्या, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है कि जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने मिलता। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न विद्यार्थियों। प्रश्न 2 नंबर है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया। तो देखिएगा इसका आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लज्जा, रजो, आम, कांच, गाय इत्यादि। फिर जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। फिर नेक्स्ट देखिएगा भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं और न आकार या वजन परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन है व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलू, बेलन, मछिया। जातिवाचक संज्ञा आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि, व्यथा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।